कि कल साक्षी नाम की लड़की की बड़ी निर्दयता से और बर्बर तरीके से हत्या कर दी गई। साहिल ने जिस तरीके से उसकी हत्या की, 30 से 40 बार चाकू गोदा और बड़े से पत्थर से उसका खोपड़ी तोड़ दी सर उसकी। तो सर उस लड़के को कैसी सजा मिलनी चाहिए? तो सर पहले तो उसको सजा मिलनी चाहिए। उसको तो पहले तो वहीं पे जो पब्लिक थी, जो नामर्दा की पब्लिक है, जो जिसे कह सकते हैं, उसे तो बीच चौराहे पे गोली मारनी चाहिए जी। 17 से 18 लोग सर वहाँ से गुजरे, वो सब मतलब नामर्द थे। किसी ने बचाने कुछ ने बचाने की कोशिश नहीं की उसे। जी। उनको पहले तो जो है कि पहले तो उनको सबको पकड़ के जेल में बंद करना चाहिए, जो 17-18 लोग निकले हैं। वो तो सर अपना घर छोड़ के चले गए हैं, चले गए हैं, तो उनको तो सबको मालूम ही है, ये जो इनके सामने हो रहा है, देख के जा रहे थे सभी लोग को मैसेज मतलब आया है। अगर सर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बहन बेटियां हैं या उनकी भी हैं, कभी किसी के साथ भी कुछ हो जाएगा तो कोई बोलेगा ही नहीं। वो तो हो सकता है, मतलब एकता नहीं होगी। आप हम हैं, हमारे यहाँ बहन बेटी निकल रही है, उसके संग हो सकता है आप हैं या उन जो वहाँ पे जो मौजूद थे, जो वहाँ पे मौजूद थे, वो भी तो उनकी भी तो हो सकती है। कम से कम वो तो बचाने की कोशिश कर सकते थे कि जिसने भी ऐसा करा साहिल को ना कड़ी से दिए, वरना तो वहीं पे फांसी पे लटका दिया जाए, उसके हाथ पर काटे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए। सर कैसी सजा मिलनी चाहिए सर? फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जिस साहिल लड़के ने उस बेदर्दी से हत्या की, 30 से 40 बार चाकू गोदा और एक बड़ा सा पत्थर लेके उसका सर कुचल दिया, तो सर उस लड़के को सर कैसी सजा मिलनी चाहिए थी? पहले तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अब इसके बारे में तो मैं कहूँगा कि उसे मतलब आजीवन कारावास या मृत्युदंड मिलना चाहिए। कि जब वो ऐसा कर रहा था सर, तो वहाँ पे कई लोग गुजरे, लेकिन किसी ने सर उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तो सर हमारा समाज कहाँ बढ़ रहा है? कहाँ बढ़ नहीं रहा है जी सर। कुछ लोग स्वार्थ मतलब अपने स्वार्थी होते हैं, उनके मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है, मैं जाऊंगा मर जाए कोई जिए कोई उससे मतलब नहीं होता। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो एक दूसरे की मदद करने के लिए हर संभव तैयार रहते हैं, चाहे उनसे कोई मतलब हो, जानते हो या ना जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं तो मदद तो हमें करनी चाहिए। लोग हैं तो शिक्षित लोगों का दायित्व तो नहीं बनता है सर? दिल्ली का कांड है। जी हाँ, दिल्ली है, दिल्ली भारत का हिस्सा है सर। दिल्ली भारत का हिस्सा है। तो सर मतलब दिल्ली तो दिल वालों की है सर, लेकिन सर वहाँ पे कांड हो जाता है और लोग बचाने की कोशिश भी नहीं करते हैं सर। तो ऐसा ये गलत है जी, ये गलत है। समाज में अगर हम रहते हैं ना, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जैसा कि कल साक्षी मर्डर हुआ, जो साहिल नाम के लड़के ने उस बेदर्दी से जो है लड़की की हत्या कर दी। सर सवाल ये है कि वहाँ से कुछ जो जनता गुजरी, पब्लिक, सर उनका दायित्व नहीं बनता था कि कुछ ना कुछ उसे बचाने की प्रयत्न किया जाए? बिल्कुल दायित्व बनता था, और इससे ये पता चलता है कि लोगों में संवेदनहीनता बढ़ती जा रही है। लोग संवेदित नहीं है। हर प्रत्येक व्यक्ति के घर में बहू बेटी होती है। आज किसी दूसरी बहू बेटी के साथ ऐसा हुआ है, कल को उनकी बहू बेटी के साथ ऐसा हो, तो क्या वो उनका कर्तव्य नहीं बनता कि वो सामने आकर के बोलते? बिल्कुल है। किसी दूसरे की बहू बेटी के लिए बस खाली दूर से मूक दर्शक बन करके बैठे रहे, ये बिल्कुल गलत है। सर उस लड़के को कैसी सजा देनी चाहिए थी जिस तरीके से उसने वो कृत्य किया? देखिए, सजा का तो जहाँ तक है वो न्यायालय ही न्यायालय निश्चित तो करती है। करेगा। हम लोग इस चीज के लिए निश्चित करने वाले कोई नहीं। सर पब्लिक जो है, पब्लिक को भी तो आहत हुआ है ना कहीं इस दरिंदगी से साथ। बिल्कुल बात जिस सही है। निरसंसता के साथ उसने जो कृत्य किया, के साथ उसने ये कृत्य किया, उसके लिए उसे कठोर से कठोर सजा न्यायालय, मैं समझता हूँ, स्वयं उसे। सर जैसा कि अभी दिल्ली में जो साक्षी हत्या हुई, मर्डर हुआ, जिस तरीके से उस साहिल ने बच्ची को 30 से 40 बार चाकू गोदा, फिर भी उसका मन नहीं भरा, उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और उसका सर फोड़ दिया, बिल्कुल कचूमर कर दिया। सर सवाल ये है कि वहाँ से पब्लिक गुजर रही थी, 17 से 18 लोग गुजरे, सर किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की। तो सर हमारा पढ़ा लिखा समाज कैसा है सर? ऐसा ही है सर? ना, बचाने की बात नहीं है। अब उसको कोई भिड़िया तक वो भी चाकू से डर रहा होगा। नहीं, अगर हम 17-18 लोग या 4-5 लोग भी अगर हम शोर मचा देते, उसके शोर मचाते, पकड़ लेते जी, पकड़ लेते उसको। इतना खुखार तो नहीं हो गया 20 साल का लड़का? ना, उसको पकड़ लेते, 4-5 लोग आदमी मिलके पकड़ ले जाते उसको। समाज स्वार्थी नहीं है, समाज स्वार्थी नहीं है। समाज जब कोई किसी काम से जा रहा, कोई दवा लेने जा रहा, कोई कहाँ जा रहा, भिड़ना कौन चाह रहा है ना, ये भी तो है। नहीं सही है, बिल्कुल भिड़ना कोई नहीं चाहता कहीं, बट मतलब ऐसी घटनाएं होती हैं, मतलब अगर कोई दारू पी रहा हो या लेटा हो उससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कहीं किसी बच्ची की हत्या हो रही हो या कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सर इमरजेंसी में एक मानवता नहीं है, मानव की मानवता होनी चाहिए कि कहीं उसके साथ हम अच्छा करें, उसे बचाने का प्रयास करें सर। जी। ऐसा है जी सर।
क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में जो कोई भी सवारी चलती है उसकी स्पीड हाई होती है। उस स्पीड पर दूसरा आदमी उस बात को समझ पा रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। पहली बात आदमी फिर रुके और उसके साथ और लोग जुटे, तब तो एक आदमी से काबू नहीं कर सकता। जिसके अंदर गुस्सा भरी है, जलालत भरी है, वो उस समय उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। जी जी दूसरी बात, अगर मोबाइल करके फोन को पर पुलिस को कॉल कर दे वो बेहतर है। जी, ये भी कर सकते थे। ये कर अगर सकते थे। इमरजेंसी में कॉल बुला देते, 100 मतलब जो भी है 100 नंबर या 112 नंबर जो डायल भी करते। नंबर है वो वहाँ का आदमी जानता है, उसको बुलाना चाहिए था। इसका एक ही लाठी में उसे गिरा देता चाकू वाले को। नहीं सर, कल जो घटना हुई, नहीं, जो वो लोगों ने- घटना जघन्य अपराध है। सर जैसा कि आज आपने देखा ही होगा पूरे दिन न्यूज़ पे, दिल्ली में एक साक्षी मर्डर हुआ है। साहिल लड़का है जिसने बड़ी बेदर्दी से उसकी हत्या कर दी। सर मतलब उसे 30 से 40 बार चाकू गोदा, फिर उसका पत्थरों से उसका सर फोड़ दिया। सर जबकि वहाँ पर 17 से 18 लोग उधर से गुजरे, उसके सामने ही, उनके सामने ही ये सब घटना हुई। सर समाज मतलब उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया सर, मतलब उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। तो सर हमारा समाज सभ्यता की ओर बढ़ रहा है या स्वार्थ की ओर बढ़ रहा है सर? सभ्यता नहीं है तो स्वार्थ की ओर ही बढ़ रहा है हमारा समाज। खुद जब को इस तरीका की घटना होती है तो लोगों को बचाना चाहिए जाकर जी के। जी, मतलब वो भटसकती अगर कोई आगे आता कोशिश तो करता है। ऐसा नहीं है कि वो अकेला लड़का और वहाँ पे 17-18 लोग निकल के जाएं तो उसे काबू ना कर पाए। बिल्कुल कर सकते थे, काबू कर क्यों नहीं सकते? हिम्मत होनी चाहिए, आगे आए। कोई आगे नहीं आया कोई आगे नहीं आया। और इतनी बेदर्दी से उसकी हत्या की है। सर हमारे लॉ में कुछ ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि जैसी वो जैसा कृत्य करे उसके साथ भी सेम वैसा ही किया जाना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि वो मतलब कुछ ज्यादा ही प्रभावित हो दोबारा जल्दी। वैसी- हाँ जी हाँ जी, दोबारा वैसी जो है कोई दूसरा आदमी कोशिश ना करे ऐसा करने की, कभी सोचे भी ना कि हाँ ऐसा करना। सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। मतलब जिस तरीके से उसे अगर वो प्रावधान लोग कोशिश कानून- करते तो उसके बाद में उसकी इजाजत हत्या ना होती, उसे बचा लेते। अगर खाली हुल कदर काट दे फिर भी वो छोड़ देते। जी जी, मतलब उसमें वो भागीदारी माने जाएंगे वो। जी ना उन्होंने ये करके ऐसा मानवता नाते करना चाहिए था। कि एक तो मानवता, ऊपर से कहते हैं दिल्ली पढ़े लिखे दिल वालों की है। दिल्ली दिल वाले। जी तो ये आजकल आप देख ही रहे हो ना गवाहों के साथ क्या हो रहा है। जी जी जी। तो आदमी इसी डर की वजह से भी जो है वो साथ नहीं देता। तो कहीं ना कहीं हमारे कानून में इतना तो कहते हैं इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि जो डिफेंड कर रहा हो हाँ उसके लिए प्रावधान हो। बिल्कुल बिल्कुल।